9 सितंबर 2025 भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है और उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने 442 वोटों से शानदार जीत हासिल की और एक बार फिर से एनडीए ने अपनी पकड़ साबित कर दी है। लेकिन इस जीत से भी ज्यादा खास है उनकी कहानी, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीपी राधाकृष्णन कौन है, तो चलिए आपको उनकी पूरी कहानी सुनाते हैं। उनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था और ये बात आपको चौंका सकती है कि उनका नाम भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया था। उनकी मां, जो कि एक स्कूल टीचर थी, हमेशा चाहती थी कि बेटा बड़ा होकर देश का नाम रोशन करे और आज सालों बाद वो सपना सच हो गया। राधाकृष्णन जी की राजनीतिक यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं रही। उन्होंने 1917 के दशक में आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर राजनीति में कदम रखा और फिर जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। धीरे धीरे संगठन में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और 1994 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का सचिव बनाया गया। और हाँ, ये बात भी जान लीजिए कि उनका परिवार 25 सालों से राजनीति में एक्टिव है। उनके चाचा सीके कुप्पुसामी 3 बार कांग्रेस सांसद रह चुके हैं, मतलब राजनीति उनके खून में ही है। अब बात करते हैं उनके चुनावी सफर की। 1998 और 1999 में राधाकृष्णन जी ने कोयम्बटूर लोकसभा सीट से 2 बार जीत हासिल की। उस वक्त वो तमिलनाडु में बीजेपी के चुनिंदा सफल चेहरों में से एक माने जाते थे। सांसद रहते हुए उन्होंने कपड़ा उद्योग, वित्त और पीएसयू से जुड़ी कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में काम किया और हाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली विशेष समिति के सदस्य भी रहे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। 2003 से 2006 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के खिलाफ आवाज और अस्पृश्यता के उन्मूलन जैसे मुद्दों को उठाया और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से बोलने गए थे और ताइवान जाने वाले पहले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी बने। अब अगर बात करें उनके गवर्नर बनने की, तो 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और वहां उन्होंने शुरू के 4 महीने में ही राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर लिया था। इसके बाद 31 जुलाई 2024 से उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला और बीच बीच में तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी देखा। बात करें पढ़ाई की, तो उन्होंने कोयम्बटूर के वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बीबीए किया है और वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी अव्वल रहे हैं। कॉलेज के टेबल टेनिस चैंपियन रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में दिलचस्पी थी और उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल भी बहुत पसंद है। ये थी कहानी एक ऐसे नेता की जिसने संघ के साधारण स्वयंसेवक से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि ईमानदारी, मेहनत और सेवा की भावना से आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।